Hello students, in this video we are going to study the poem All the World's a Stage written by William Shakespeare. William Shakespeare is called the Bard of Avon. विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है. बार्ड मीन्स पोएट, मीन्स एवन का कवि, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट पोएट दैट एवर लिव्ड सिंस दैट टाइम. क्योंकि उनको उस समय के महानतम कवि के रूप में माना जाता है. द वर्ड बार्ड मीन्स पोएट, बेटर ट्रैवलिंग पोएट. स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नियर birmingham इज द नेटिव सिटी ऑफ विलियम शेक्सपियर. ये गाइस उनकी नेटिव सिटी है जहाँ उनका जन्म हुआ था. एंड ही हैज़ रिटन 38 plays and 154 sonnets. So now let's see the introduction of the poem. All the World's a Stage is a poem taken from the play As You Like It by Shakespeare, which reflects on our life and the role we play in it. So guys, ये जो poem है शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट, उससे ली गई पोएम है विच रिफ्लेक्ट्स ऑन अ लाइफ एंड द रोल वी प्ले इन इट. और ये जो पोएम है ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी लाइफ को, हमारा जो रोल है हमारी लाइफ में उसको रिफ्लेक्ट करती है. ही सेज दैट, कवि कहता है कि गॉड हैज़ असाइंड अस 7 रोल्स टू प्ले इन आवर लाइफ. कि गॉड ने हमें 7 रोल्स दिए हैं प्ले करने के लिए अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में. जस्ट लाइक प्रोफेशनल एक्टर्स प्लेइंग देयर रोल्स. ठीक उसी तरह से जैसे कि प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं अपने रोल प्ले करते हैं इन अ ड्रामा, एक ड्रामा में हैपनिंग एट अ स्टेज, एक स्टेज पे, वैसे ही जो वीमेन होते हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं एक्टर्स की तरह. मीन्स वो आते हैं और चले जाते हैं. सो गाइस आगे देखिए. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मोनोलॉग बाय जैक्स. तो ये जो कविता है एक पार्ट है, एक हिस्सा है ऑफ मोनोलॉग. मोनोलॉग होता है गाइस अ लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन. एक व्यक्ति के द्वारा जो लॉन्ग स्पीच दी जाती है उसको मोनोलॉग बोलते हैं. तो एज यू लाइक इट जो प्ले है उसमें जैक्स नाम का जो करेक्टर है उसका ये मोनोलॉग है, वो एक लॉन्ग स्पीच यहाँ उसकी है. ये आप जो पोएम आप देख रहे हैं उन्हीं जैक्स की लाइन से ही ये जो करेक्टर होता है एज यू लाइक इट में, ही प्रोक्लेम्स दैट अ मैन प्लेज 7 रोल्स इन हिज लाइफ. तो वो प्रोक्लेम्स करता है, यहाँ पे बताता है, दावा करता है कि मैन अपनी लाइफ में 7 रोल्स प्ले करता है. ही गोज थ्रू 7 स्टेजेस. वह 7 स्टेजेस से गुजरता है. दैट इज़ इन्फेंसी. पहली जो स्टेज होती है इन्फेंसी की होती है, मीन्स जो शिशु होता है. बीइंग अ स्कूल बॉय, एक स्कूल बॉय में कन्वर्ट होता है. उसका टीनेजर बनता है, अ यूथ, प्रोबेबली अ यंग सोल्जर, अ मिडिल एज्ड मैन व्हेन इज सेटल्ड एंड इज वाइज. फिर वो सेटल हो जाता है, इन इज वाइज, बुद्धिमान हो जाता है. एंड ओल्ड एज्ड मैन, और एक ओल्ड एज मैन आखिर की स्टेज होती है. सो एट द लास्ट ही बिकम्स एक्सटर्नली ओल्ड एंड इज चाइल्डिश. और आखिर में वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है और चाइल्डिश में बच्चों की तरह उसकी स्टेज हो जाती है. जैसे चाइल्ड एक हेल्पलेस मीन्स ऐसा ही होता है, उस तरह वो भी ऐसा ही हो जाता है. वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम. हमें उनको केयर करने की आवश्यकता होती है. एज दे विल बिकम डिपेंडेंट, जब वो डिपेंडेंट हो जाते हैं हम पर, जस्ट लाइक अ स्मॉल किड, एक बच्चे की तरह. एंड दैट्स हाउ ही एंड्स हिज लाइफ. और प्रकार से उसके लाइफ का एंड हो जाते हैं. सो गाइस ये था एक इंट्रोडक्शन पोएम का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएम. सो गाइस नाउ लेट्स सी. देखिए, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन merely players. They have their exits and entrance. तो गाइस यहाँ विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, एक स्टेज है, एक रंगमंच है. एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स. मियरली मीन्स ओनली. और मैन और वीमेन, आदमी और जो औरत हैं, वो केवल मात्र प्लेयर्स हैं, मीन्स एक्टर्स हैं. दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस. उनकी यहाँ
एग्जिस्ट होते हैं और एंट्रेंस होती है, मीन्स वो यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। इट मीन्स वो अपना यहाँ रोल प्ले करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। यह एग्जिस्ट और एंट्रेंस का मीन्स गाइज है बर्थ और डेथ। मीन्स यहाँ जन्म लेते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और आखिर में यहाँ से चले जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। सो गाइज ये नीचे आपको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। आप आगे देखिए, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस, मीन्स उनकी एग्जिस्ट होती है, एंट्रेंस होती है, मीन्स जन्म लेते हैं और मीन्स उसके बाद अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। तो एक व्यक्ति अपने टाइम में, अपने समय में बहुत से रोल करता है, जो 7 एजेस में उनको डिवाइड किया गया है। At first, the infant mewling and puking in the nurse arms. तो गाइज फर्स्ट जो स्टेज होती है मैन की, वो इन्फेंट की होती है। एक शिशु होता है, एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है जो कि म्यूलिंग मीन्स क्राइंग, जो रोता है, एंड प्यूकिंग मीन्स वोमिटिंग। गाइज यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, नीचे इसको एक्सप्लेन किया गया है। वोमिटिंग VOMITING, ये OMITTING, इसको करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे, VOMITING, वोमिटिंग उल्टी करना। तो गाइस यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि एट फर्स्ट स्टेज में जो मैन होता है वो इन्फेंट होता है, एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है जो कि म्यूलिंग, जो कि रोता है, एंड प्यूकिंग उल्टियाँ करता है इन द नर्स आर्म्स, नर्स के बाजुओं में। गाइस आगे देखिए, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग इट मीन्स कंप्लेनिंग, और फिर वो एक कंप्लेन करता हुआ स्कूल बॉय बन जाता है। मीन्स जब स्कूल जाता है तो उसकी कंप्लेन रहती है, शिकायत करता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इस प्रकार की कंप्लेनिंग उसकी होती है, और एक वाइनिंग स्कूल बॉय बन जाता है। विद हिज सैचल, सैचल मीन्स स्कूल बैग, और वो अपने स्कूल बैग के साथ मीन्स स्कूल जाता है, मीन्स शिकायत करता हुआ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसके जो फेस होता है उस पर शाइनिंग होती है, चमक होती है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग मीन्स रेंग कर चलना, और वो रेंगते हुए चलता है लाइक स्नेल। स्नेल एक इंसेक्ट एक होता है जिसको हम घेंगा बोलते हैं, एक स्नेल की तरह रेंगते हुए जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली इट मीन्स अनिच्छा से, उसकी इच्छा नहीं होती जाने की, तो अनिच्छा से वो स्कूल जाता है। नेक्स्ट गाइस देखिए, एंड द लवर, और फिर उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है लवर की स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में इन्फेंट होता है, तो सेकंड स्टेज में वो स्कूल बॉय का रोल करता है, थर्ड स्टेज में वो लवर का रोल करता है। साइंग लाइक फर्नेस, साइंग मीन्स टेकिंग लॉन्ग ब्रीथ, लंबी सांस लेना, आह भरना। फर्नेस मीन्स भट्टी, अंगीठी, और वो आहें भरता है एक भट्टी की तरह। मीन्स उसके अंदर मीन्स फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स से भरा होता है, जो हॉट फीलिंग्स होती हैं, विद अ वोफुल बैलेड। और वो वोफुल बैलेड मीन्स सैड सॉन्ग, बैलेड मीन्स सॉन्ग, वोफुल मीन्स सोरफुल, और वो मीन्स सैड सॉन्ग्स के साथ में आहें भरता है। मीन्स वो सैड सॉन्ग्स लिखता है, कविताएं लिखता है। मेड टू मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस आईब्रो मीन्स द ब्यूटी ऑफ हिज मिस्ट्रेस, अपनी प्रेमिका की सुंदरता में वो कविताएं लिखता है। तो गैस ये थी उसकी थर्ड स्टेज। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज को लेकर के। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज में वो एक सोल्जर का रोल करता है, एक एग्रेसिव पर्सन का रोल करता है, जिसमें गुस्सा भरा होता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, ऑथ्स मीन्स शपथ, कस्में, वायदे, और विचित्र प्रकार के वायदे जो होते हैं, प्रॉमिस जो होते हैं, उनसे भरा होता है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि इज़ ब्रेवर देन अदर्स, कि वो दूसरों से ज़्यादा बहादुर है। एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड, और उसकी जो दाढ़ी होती है पहाड़ की तरह होती है, तेंदुए की तरह होती है, उसमें मीन्स एग्रेसिवनेस होती है। जेलस इन ऑनर, और वो सम्मान को लेकर के जेलस है, ईर्ष्यालु है। सडन एंड क्विक इन क्रूएल,
जो एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन इट मीन्स शॉर्ट टर्म रेपुटेशन, जो थोड़े समय के लिए होती है, जो इंस्टेंट होती है, और उस थोड़े समय की रेपुटेशन के लिए, सम्मान पाने के लिए, इवन इन द कैनन्स माउथ, अपने आप को यहाँ तक कि कैनन्स माउथ, कैनन मीन्स गन, मीन्स बंदूक के मुंह में धकेल देता है। इट मीन्स अपने आप को मौत के मुंह में धकेल देता है। सो गाइस, ये थी फर्स्ट स्टेज। नाउ देखिए, लेट्स सी नेक्स्ट स्टेज। एंड देन जस्टिस इन फेयर राउंड वैली। अब वो फिफ्थ स्टेज में बात कर रहे हैं, तो जस्टिस का रोल करता है, वो एक न्यायाधीश का रोल करता है इन फेयर राउंड वैली। वैली मीन्स तोंद, टम्मी, और उसकी जो तोंद होती है गोल मटोल हो जाती है। विद गुड कैप ऑन लाइन, गुड कैप ऑन लाइन इट मीन्स गाइज होता है मीट ऑफ अ वेरी बिग फैट मेल चिकन, मीन्स अच्छा चिकन खा खा करके मीन्स उसकी तोंद होती है, बाहर निकल आती है। मीन्स इट मीन्स वो रिश्वत लेता है। विद आइज सीवर, उसकी जो नज़रें होती हैं वो स्ट्रिक्ट होती हैं, तेज़ होती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और एक फॉर्मल कट की बियर्ड रखता है, दाढ़ी रखता है वो। फुल ऑफ वाइज सॉज, वाइज सॉज इट मीन्स सेइंग्स ऑफ विजडम, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें, और वह बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों का यूज़ करता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, मॉडर्न इंस्टेंसेस एग्जाम्पल्स, और वो आधुनिक उदाहरणों का यूज़ करता है, उदाहरण देता है, कहावतें कहता है, बताता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार से अपना ये रोल प्ले करता है। सो गाइस, ये थी फिफ्थ स्टेज। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून्स। सो गाइस, लीन इट मीन्स दुबला पतला, थिन एंड वीक। तो यहाँ से फिफ्थ जो उसका रोल है वहाँ से एग्जिट हो जाता है। अब वो सिक्स रोल में एंट्री करते हैं ऑन द स्टेज ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड के स्टेज पर। और इस स्टेज में क्या हो जाता है, द लीन एंड स्लीपर पेंटालून्स, वो दुबला पुतला और स्लीपर पेंटालून्स बन जाता है। स्लीपर मीन्स जो स्लीपर्स पहनता है, और पेंटालून्स, पेंटालून्स गाइज एक प्रकार से एक फुलिश ओल्ड मैन होता है जो पेंटालून पहनता है। एक प्रकार से ये जोकर कह सकते हैं हम। उसकी जो कंडीशन हो जाती है, उसका जो अपीयरेंस होता है एक जोकर तरह हो जाता है, एक मस्करा हो जाता है, एक मस्करे की तरह उसका रोल होता है। मीन्स ऐसा लगता है कि मानो कि जोकर हो। तो पेंटालून्स पहनता है, मीन्स उसकी जो पैंट्स हैं वो ढीली ढाली हो जाती है। स्लीपर्स पहनता है विद स्पेक्टिकल्स और नोज, उसके नाक पर स्पेक्टिकल्स होती हैं, मीन चश्मा होती है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसके साइड में पाउच हो जाते हैं, मीन्स उसकी जो स्किन होती है लटक जाती है फेस पर। हिज यूथफुल हॉज, और उसके जो यूथफुल हॉज होते हैं, हॉज मीन्स सॉक्स, अ काइंड ऑफ सॉक्स, एक प्रकार की जो सॉक्स होती हैं। तो उसके जो यूथफुल, जो जवानी में जो सॉक्स पहनता था, वो जो सॉक्स होती हैं वेल शेप, जो उसने सेफ रखी हुई हैं। अ वर्ल्ड टू वाइड इट मीन्स बहुत ज़्यादा चौड़ी, बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। फॉर इज श्रंकन सिंक, उसकी जो सिकड़ी जो टांगे हैं उनमें, उनके लिए वो जो सॉक्स हैं बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं। मीन्स वो जो जवानी में जो सॉक्स पहनता था, अब वो सॉक्स उसको नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं। एंड हिज मैनली वॉइस, मैनली वॉइस, और उसकी जो आदमी वाली जो आवाज़ थी, उसकी जो यूथ टाइम में उसकी जो आवाज़ थी जिसमें दम था, वो जो आवाज़ थी टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, वो अब बदल जाती है किसमें, चाइल्डिश ट्रेबल, एक बच्चे की आवाज़ में बदल जाती है। मीन्स अब उसकी जो आवाज़ है ऐसा लगता है मानो कि पाइप्स, मानो कि एक सीटी बजती हो। एंड विसल्स इन साउंड मीन्स उसकी आवाज़ में सीटी बजती है।
अब उसकी आवाज़ जो है कमज़ोर पड़ जाती है। इट मीन्स जब वो था जवान था उस समय उसकी आवाज़ में मीन्स एक प्रकार से एक हमें स्ट्रांगनेस देखने को मिलती थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ जो है वीक हो जाती है और जब बोलता है तो सीटी बजती है उसकी आवाज़ से। तो गैस ये थी 6 स्टेज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज को लेकर के। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस इवेंटफुल हिस्ट्री। जो लास्ट सीन की हम बात करें, दैट एंड्स दिस इवेंटफुल हिस्ट्री, जहाँ पे इस अद्भुत इतिहास ये घटना जो है घटती है अंत में, इज सेकेंड चाइल्डनेस। और ये जो स्टेज है उसकी सेकेंड चाइल्डनेस कह सकते हैं हम, दूसरा बचपन कह सकते हैं हम, एंड मेयर आविलियन। मेयर मीन्स ओनली, और गाइज आविलियन इट मीन्स होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मीन्स जिसमें याददाश्त बिल्कुल चली जाती है। और ये जो स्टेज होती है इसमें उसकी जो याददाश्त होती है पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है, उसको कुछ याद नहीं रहता है। सेंस मीन्स विदाउट सेंस, टीथ और बिना दांतों के हो जाते हैं। सेंस आइज बिना आंखों के हो जाते हैं, उसको दिखाई नहीं देते हैं लास्ट स्टेज में। सेंस टेस्ट उसको कोई टेस्ट नहीं आता है। सेंस एवरीथिंग मीन्स हर चीज़ के बगैर वो हो जाता है, हर चीज़ से वंचित हो जाता है, मीन्स वो दुनिया छोड़ के चला जाता है। सो गाइज ये थी लास्ट स्टेज। सो इसको स्टडी कीजिए प्रॉपरली सिंग। दिस इज़ वेरी नाइस पोएम। ओके, हैव अ नाइस डे।